नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला है उस पे कोर्ट की आखिरी सुनवाई हो चुकी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। आज की इस वीडियो में लाइव कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हम वो सुनेंगे। हम आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और उनसे क्या निकल कर आता है वो देखेंगे। Vision at 10 and then at 11, that how that was valid for a period of 7 years because there is going to be a change in the requirement of the qualification. However, that's now done for lifetime, so I must bring that to my Lord's notice. But that clause says maximum 7 years. Yes, my Lord. But it is now. And they change. But NCT has changed. Yes, NCT changed. Yes, my Lord. NCT has changed it, so therefore I cannot do anything about that. Yeah, but it also notices that there should be a TET exam once in every year, and it is. यहाँ पे अभी जो पॉइंट आपने देखा इस पे बात की गई कि जो पहले सीटेट हुआ करता था या कोई भी टेट एग्ज़ाम, उसकी एलिजिबिलिटी होती थी 7 साल तक, और 7 साल के बाद टीचर्स को वो फिर से देना होता था एग्ज़ाम, और फिर से जो है आपको 7 साल के लिए, अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, फिर से 7 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, एक टाइम पीरियड उसका होता है, हमारे बैंक्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो इस तरीके से उनकी भी एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद हमें उनको रिन्यू कराना होता है। तो इसी प्रकार से जो है सीटेट भी पहले 7 साल के लिए वैलिड होता था, उसके बाद जो है आपको फिर से एग्ज़ाम देना होता था। बट अब इसमें चेंजेस कर दिया गया था, ठीक है, एनसीईटी के द्वारा, कि जो सीटेट है अब वो आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया है तो आपका लाइफ टाइम क्वालिफाइड रहेगा। ठीक है, जो पहले भी सीटेट क्वालिफाई, जैसे मेरा जो सीटेट था वो ऑलमोस्ट 6 साल मुझे दिए हुए जब हो गए थे, उसके बाद ये रूल आ गया था कि अब जो है वो सीटेट आपका लाइफ टाइम क्वालिफाइड रहेगा। अदरवाइज़ मुझे 1-2 साल में दोबारा देना पड़ता 7 साल पूरे होते ही, बट वो रूल आ गया था, तो उसके बाद मुझे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस पॉइंट पे भी जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बताया कि पहले ये था, और अभी जो फिर जज ने वो बताया कि 7 साल का जो क्लॉज है वो भी हाईलाइट किया यहाँ पे, तो उस पे भी जो है आर्ग्यूमेंट हुई। That there are states in the country which have accepted CTET as being one of the minimum qualifications. I'm not saying on a principle of discrimination because it will depend from state to state whether to accept or not to accept. What I am trying to say is that CTET has definitely come to be recognized by the states as one of the minimum qualification for the purpose of consideration of appointment to the post of a teacher. ये पॉइंट मीनाक्षी अरोड़ा मैम की तरफ से जो रखा गया था, इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि स्टेट, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सीटेट को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो वैकेंसी स्टेट निकालते हैं। ठीक है, इसमें असम का भी रेफरेंस दिया गया था कि असम के अंदर सीटेट को वैलिडिटी दी जाती है, क्योंकि आप देखोगे असम के पास एज सच अपना टेट नहीं है। टेट तो है, लेकिन वो टेट ना 2021 में लास्ट कंडक्ट हुआ था, आई गेस 2021 में ही कंडक्ट हुआ था, और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो वो जो भी वैकेंसीज निकालते हैं उसमें सीटेट को ही एक तरह से मान्यता दे देते हैं। तो असम, जब एक टेट एग्ज़ाम ना काफ़ी सालों तक कंडक्ट नहीं होता है, तो उसका मतलब वो डिमिनिश हो जाता है एक तरीके से। आप ये लगा लीजिए कि हर साल उसको कंडक्ट कराना ज़रूरी है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उस सिचुएशन में सीटेट को ही वैलिडिटी दे। In all these petitions, there is a common prayer that the state has not held CTET, so please recognize CTET. Now, my lords, please, one thing I must make out here very clearly. We are all residents of Jharkhand. We have gone and taken our exam, either the CTET exam or in the neighboring states, while the state of Jharkhand was not conducting the exam. इस पॉइंट में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कहा कि झारखंड के अंदर जब सीटेट का, जो झारखंड टेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराया गया, तो झारखंड के अंदर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया, और साथ में आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि बिहार हो गया या बाकी राज्य हो गए, तो उनके अंदर भी स्टूडेंट्स ने जाके उनके भी पर्टिकुलर जो है स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स दिए। तो
तो ऐसे में अगर जेटेट कंडक्ट नहीं हुआ है तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम सीटेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन रखें, और उन्होंने ये स्थिति बताई कि बच्चों को ऐसा फेस करना पड़ा जेटेट कंडक्ट ना होने की वजह से। So that is an important facet, that we are all residents of Jharkhand. We do know the local culture, languages, etc. from Jharkhand, and that's also pre-qualification that the state has now put, even while granting that little relaxation. यहाँ पे एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है पूरे आर्ग्यूमेंट में, कल्चर और लैंग्वेज का पॉइंट। उन्होंने कहा यहाँ पे कि झारखंड का अपना कल्चर और लैंग्वेज है। देखिए, जो अपने पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज है, अपने पर्टिकुलर स्टेट की का कल्चर है, ठीक है, अगर आप ऐसे टीचर को अपॉइंट करते हो राज्य के अंदर जिसको वहाँ की संस्कृति और वहाँ का संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज नहीं पता है, तो ऐसे में एक क्वेश्चन मार्क रेज होगा कि क्या वो टीचर प्रॉपरली बच्चों को पढ़ा पाएगा या नहीं। तो संस्कृति यानी कि कल्चर और भाषा यानी कि लैंग्वेज का पॉइंट यहाँ पे रेज करा गया मीनाक्षी मैम की तरफ से। When these writs had been filed, counter had been filed by the state of Jharkhand, the advertisement came to be issued. What I am laboring now to point out is, between the judgment of the High Court and the amendment made subsequently to the advertisement, the state of Jharkhand had itself carried out at least 6 or 7 amendments to the advertisement, extending the time for filing an applications, extending the age limits and other concessions to that same advertisement. So my lords, the extension which was granted after the judgment of the High Court was not the first extension for the purpose of filing of the applications. So on that aspect where it has been stated, so my lords, please, there is a small series here. If I may just quickly run this. Is not much relevance. देखिए, मीनाक्षी अरोड़ा मैम के पास एक तो टाइम की कमी थी, उन्होंने कम टाइम में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर रखे। उन्होंने यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि अमेंडमेंट जो हैं वो किए गए थे, हाई कोर्ट में केस ऑलरेडी रनिंग था, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट आउट हो गया था, और उस बीच उसमें अमेंडमेंट्स किए गए ताकि जो भी उसमें चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स का बेसिकली मतलब है चेंजेस किए गए। और ऐसा 1-2 बार नहीं, ऐसा 5, 6, 7, 8 बार तक का जिक्र हुआ है कि छोटे छोटे चेंजेस जो हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े चेंजेस भी जो हैं किए गए एडवर्टीजमेंट के अंदर, जब ये कोर्ट में रनिंग था, झारखंड हाई कोर्ट में ये केस रनिंग था। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब आप फॉर्मल रूप से न्यूज़पेपर्स में या एक पब्लिकली जब कोई भी एडवर्टीजमेंट आउट करते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो क्या उसमें इतनी बार अमेंडमेंट्स करना वो सही है या नहीं है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, जिस पे जब फैसला आएगा भी पता चलेगा क्या हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। And the whole advertisement has been subsequently modified at least on 8 occasions, my lords, before even the my lords, bottom of the page. Yes. Commission reserves the right to change the schedule and the format of the examination due to unavoidable reasons. अब देखिए, यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है, तो उसके लिए मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने यहाँ पे कहा, रूल बताया कि आप ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो अगर वैकेंसी में करना चाहते हैं तो कोई भी राज्य या जिसने भी वो वैकेंसी आउट करी है उसमें आप डेफिनेटली कर सकते हो। और वो केस ऑलरेडी रनिंग था, हाई कोर्ट में कोई जजमेंट तो आई नहीं थी, तो इसलिए उसमें रूल को देखते हुए ही अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो कि रूल बोलता है। तो ये बात यहाँ पे रखी गई। तो अमेंडमेंट्स करना, 8 बार अमेंडमेंट्स की बात की है कि 8 बार यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। चलिए इसी आर्ग्यूमेंट को और सुनते हैं, फिर हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो मेन पॉइंट है उस पे जाएंगे। Then, my lords, the point on the my lords, these 3 judgments are only on this particular aspect that an advertisement can be modified. There have been revisions to an advertisement and the court has upheld that. Now, my lords, मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने क्लियरली कहा कि अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, इसके रिगार्डिंग रूल है जिसको प्रॉपरली अप्रूव किया गया था कोर्ट के द्वारा पहले, तो इसलिए अमेंडमेंट्स की गई।
आगे बढ़ते हैं। And our qualifications are in fact much. My lords, can I have just one last line and I'll be greatly obliged for that? My lords, I have to take a JTEC also. I have taken the CTET. I am a resident of Jharkhand and I still have to take a JTEC and qualify. For all, are you making this statement? I beg your pardon, my lords, yes. My lords, for the petitioners before the High Court. For the petitioners before the High Court. Uber Association. My lords, no, they were individual petitions. One friend was individual. My lords, they were other petitions. That man has already joined somewhere. My lords, there are 4 petitions. There are 4 petitions. They're large number. Only one. Yes, my lords will look at the impugned judgment. There are 4 petitions. But that also? Yes, for the. No, you are not JTEC. My lords, no. You are saying that I am JTEC also. My lords, I am seated. There are others amongst us who are also taken the state tax, which is maybe from Chhattisgarh or from Bihar, because the state was not holding anything. There, no, that you are asking. Yes, but my lord. Precondition for amendment of rules also. No, that- 329, that's a statutory. There is a relaxation of including CTET. All right. So that we have. that your lordship will have to examine. Then my lord, therefore, according to us, lord, and my lord, on this. Then on the arguments advanced by Mr. Maninder Singh yesterday on the 2 judgments, lord, they are not applicable. Actually, they are distinguishable. So I have put a note on that also, my lord. I am passing on my submissions as well. And they were not on the selection. They were only on the exam conducted for TET. There was no process which started. There's nothing. So therefore, my lord, they are distinguishable on facts also. And 23-2, there has been no answer till now, my lord. And 10B, my friend said, a state government will mean any state government. So 10B becomes superfluous than the enactment as such. Even any is there. Yes, Lord. Then there is no. We should not put any question. No, my lord, I have, you must. No, we should not put any question because the new cards will come in. We should only silently hear the case. This is the moral of the story. Nothing. कैन यू सी, यहाँ पे जजेस की तरफ से बोला गया हम आपको क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो तभी होंगे ना जब आप क्वेश्चन करोगे। In petitions, nothing in counter. All cards are coming in the court like this. But if we had the wisdom and the foresight of mind to imagine all the questions, the test items in language 1 will focus on proficiency related to medium. Next one, the test items in language 2 will focus on elements of language communication, etc. And the third bullet point says language 2 will be a language other than language 1. So both languages, and this is the finite list of 20 languages that they have listed. Now, if your lordships will come immediately, that's all I have to show you from the rules. Just please come to page 50 of this compilation. I had handed this up yesterday. 50 and 51 are regarding those of us who have taken the JTET, which shows the language 2 that we have taken under JTET. Different language. The lordships have that? That you have said only. Yes, 50 and 51 is that. Please compare that with 52. 52 is one of them, CTET candidate. So in a CTET, this is the kind of certificate you get, and the language, Manoj, on the right side, if you see, paper 2, you see left side also, language 1 Hindi, language 2 English. There are 2 separate papers, one for 1 to 5, the second for 6 to 8. So the languages this person has chosen, language 1 is Hindi and language 2 is English. These languages which we have in JTET are not even available for them in CTET. Which is why, if your lordships come to page 8 of this note, just see page 8 of the note, I've given that comparison. Your lordships can see that. But just finally, on these points, page 8, I've given a comparative table between CTET and JTET with the page numbers. So this is my note from yesterday. I've just expanded it to include this point on CTET, JTET comparison. Yes. Just 2 last points. I'll just take half a minute. One, language 2 will be the language other than language 1. Correct. देखिए ये वाला पॉइंट जो था ये बहुत स्ट्रॉन्गर पॉइंट है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो सीटेट और जेटेट के अंदर लैंग्वेजेस हैं कि लैंग्वेज आप देखते हो सीटेट के अंदर जो लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2 है
तो वो दोनों अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उन दोनों का पर्पस अलग है, क्यों दो लैंग्वेजेस को सीटेट के अंदर रखा गया। और यहीं पे सीटेट के पास 20 लैंग्वेजेस हैं जो वो ऑफ़र करता है, एंड इवन मीडियम्स भी जो हैं सीटेट कवर करता है कि इस मीडियम में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और लैंग्वेज 1 और 2 में भी काफ़ी सारे 20 ऑप्शंस इन्होंने बताए, ठीक है। और लैंग्वेज 1 और 2 आपकी सेम नहीं हो सकती हैं, दोनों अलग होंगी, तो इतने सारे प्रोविजंस इसके अंदर हैं। My state, I know everything. I hold up. We're not allowed to go here and there. It's case not of my state. It's a case of different state. Not a case of the state of brother. We don't know the rules position. We don't know the state, actual state's position. True. Then it's a different situation. And sometime what happens, the interpretation come out now, and it really affects the basic purpose to which the rules have been made in that particular state, and what is the purpose. for the local condition. Being applied, no, this is judgment of the Supreme Court, this is judgment of the Supreme Court. Sometimes we have some, at least, sense of responsibility to place, to say this one. We are not My lords are right, my lords. anything. But, We really anyway, thank you very much. My lord, we are very देखिए, जजेस की तरफ से ये लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा था। इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जजेस में है, तो मतलब डिसीजन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, सीटेट के लिए भी और स्टेट टेट्स के लिए भी, ये चीज़ इससे श्योर हो गई। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक स्टेट का मैटर नहीं है, और हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मतलब इसको बहुत अच्छे से डीपली देखना होगा, ताकि हम दोनों किसी स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे नुकसान ना हो। तो उन्होंने ये बताया, और ये सिर्फ एक झारखंड स्टेट का मामला नहीं है, इसका इफ़ेक्ट सारे ऑल ओवर स्टेट्स पे होगा। तो इसलिए उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया, एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि उनको ये चीज़ का मतलब, जजेस हैं यार वो लोग, उनको ये सब पता है। तो ये क्लैरिफिकेशन जब जजेस की तरफ से इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो बेशक से फैसला भी रिजर्व्ड है, बट हाँ, फैसला जो है स्टूडेंट्स के हित में आएगा, किसी भी स्टूडेंट का उससे नुकसान ना हो, ये बिल्कुल देखा जाएगा। सो थैंक यू टू जजेस कि उन्होंने ये चीज़ बताई, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को एक होप मिलती है। वेरी नाइस। Any consider that my humble respectful submission. A would mean any. So, my lord, any state, if a TET conducted by any state or UT with legislature, this is the class. Not restricted to what your lordship were considering in Jharkhand. Go ahead. To Delhi. Go ahead. Now, kindly see further. A school. यहाँ पे ये पॉइंट सच में बहुत अच्छा है। इसमें बेसिकली ये था कि भाई ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, किसी भी एक स्टेट को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करते हैं, इसमें सभी स्टेट्स की बात हो रही है, क्योंकि जो रूल आएगा वो सभी स्टेट्स के लिए आएगा। तो ये यहाँ पे लॉयर की तरफ से भी जो है वो क्लैरिफाई किया गया। तो ये था ओवरऑल जो सुनवाई हुई। इसमें एक पॉइंट और है जिसमें बोला गया कि जो टेट है वो साल में एक बार डेफिनेटली कंडक्ट कराया जाना चाहिए हर स्टेट के द्वारा। अगर आप नहीं कराते हो तो फिर आप सीटेट को क्वालिफिकेशन रखो, फिर आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बीच ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना टीचिंग करियर जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर दे दिया होगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो है अपना टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जिनका टीचिंग कोर्स ओवर हो गया है फिर अपना टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मतलब उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस रूल के बारे में बात की गई, इस चीज़ के बारे में बात की गई, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। एंड यही थे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको ये सब बताया था, बट काफ़ी सारे कमेंट्स आने लग गए कि मैम आप एक ही तरफ जो है बात कर रहे हो, आप जेटेट को सपोर्ट कर रहे हो। तो सी स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि क्या हुआ कोर्ट में, आज मैंने आपको दिखाया और सुनाया कि कोर्ट में क्या हुआ। हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जो हुए उनको डिस्कस कर रहे हैं, किसका पॉइंट कैसा था, उस पॉइंट से कौन लॉयर क्या प्रूफ करना चाहता है। सीटेट की भी और टेट की भी, दोनों की हमने लास्ट सुनवाई जो हुई है ना, मैंने आपको वो आज दिखाई और सुनाई है। अब आपको यहाँ पे
अपना खुद से सोच विचार करके आपको इस चीज़ का फैसला करना है कि कैसी आर्ग्यूमेंट्स किसकी तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे गए, किस आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब था। हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन किया है। और देखिए, जैसे ही आपका कोई एक ओपिनियन भी बन जाता है तो उस ओपिनियन को 10 लोगों तक पहुँचाने की अभी ज़रूरत नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही फाइनल होगा, जो कि अभी नहीं दिया गया है, वो रिजर्व है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो ही अंतिम और फाइनल फैसला आपका रहेगा। सो लेट्स वेट कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा। और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, ऐसे जजेस जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिन्होंने इतना कुछ बोल दिया कि हमारे शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये फैसला सिर्फ एक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने बोला ये चीज़ कि हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एक स्टेट के लिए होगा, ये पूरे स्टेट के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए होगा ऑल ओवर इंडिया। तो इसलिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब जजेस ये चीज़ बोलते हैं तो दैट मीन्स दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद हार्ट एंड माइंड एज वेल विद द केस। तो उनकी तरफ से जो भी फैसला रखा जाएगा, जो भी फैसला आएगा, वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के हक में होगा। एंड लॉयर्स को भी हम इस वीडियो के माध्यम से अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तरफ से भी काफ़ी पॉइंट्स रखे गए थे। सीटेट के लिए क्या सीटेट को हर स्टेट में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। वीडियो में एंड में कोई जजमेंट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो कोई भी XYZ हो, क्योंकि हम एक चैनल रन करते हैं और हमारा सिर्फ चैनल के माध्यम से मोटिव ये होता है जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताई जाएं। हम कोई अपना जजमेंट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी ऑडियंस तक जाता है। तो मैं जेटेट के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं सीटेट के फेवर में हूँ। मैंने जो दोनों की चीज़ें आपकी कोर्ट में हुई, मैंने सिर्फ आपको वो बताई। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वेट करते हैं, जैसे ही कोई फैसला आएगा आपको हम चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताएंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फैसले को। ऐसा नहीं है फैसला आया और एकदम से वीडियो बना दी, ऐसा यहाँ नहीं किया जाता है। हम टाइम लेते हैं और चीज़ों को सोच समझ के अच्छे से एनालाइज करके सही जानकारी आपको देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में भी आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डाली जाती है उसके नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में मिलते रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।